देखिए रुमाना जी, अगर आप प्योर स्टैटिस्टिक्स लें, आप भूल जाइए आपको बीजेपी से प्रॉब्लम हो, मोदी से प्रॉब्लम हो, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मैं आपको प्योर स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। इनकी हुकूमत 2014 से आई और अब तक इन्होंने लगभग 9.9% जो अभी तक जो पद्मश्री और जो अवार्ड मिले, 9.8% मुसलमानों को मिले, जो पहले कभी नहीं मिले थे। बल्कि सबसे कम 90s में मिले थे, 5%, लेस देन 5%। और दूसरा, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मनमोहन सिंह साहब की जो 10 साल की हुकूमत में 7 मुसलमानों को मिले थे, इनके 7 साल में ऑलरेडी 6 को मिले। और जैसे ये कादरी साहब हैं, बिल्कुल मुझे भी नहीं मालूम था इनके बारे में, अननोन है। इधर में अभी पता चला कि भाई ऐसा कारनामा इनका है और ऐसा काम करते हैं। डार साहब के बारे में पता चला। एक और अवार्ड अगर आप याद करें इस वक्त जो मिला एक खातून को हमारे यहाँ गुजरात में, बल्कि गुजरात के मुसलमानों को भी नहीं पता कि इतनी बिछड़ी हुई कौम है मुसलमानों में, जिनको सीधी कहते हैं, जो बिल्कुल अफ्रीकन हैं। ये गिर जो जंगल है, गिर जंगल के अंदर रहते हैं, कम से कम 1000 से ज्यादा मकानों की बस्ती है, सालों से है। मोस्ट, यूं कह सकते हैं आपके मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी होगी पूरे हिंदुस्तान में। उनमें एक खातून जो बेचारी बिल्कुल, लेकिन हाँ वो काम करती थी, मेरा भी वहां जाना हुआ 1-2 मरतबा उनके गांव में, बड़ा वो ये खातून काम करती थी, हमको भी नहीं पता था। उसको भी इन्होंने इस वक्त पद्मश्री से नवाजा। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने क्या किया है अब, कि कोई रिकमेंडेशन या ऐसा कुछ नहीं है अब। पहले तो रिकमेंडेशन होते थे, आप किसको जानते हो, कौन से एमपी को जानते हो, कौन से मिनिस्टर को जानते हो, होता था। अब इन्होंने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी अपना काम करती है। तो इसलिए ऐसे ऐसे मुसलमान या ऐसे ऐसे और लोग जिनके बारे में हमें भी अंदाजा नहीं था, उनको मिल रहा है। रही बात मुसलमानों की जो आपने छेड़ी, देखिए मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि जिसकी हुकूमत हो, उस हुकूमत के साथ मुसलमानों को प्रोसेस ऑफ डायलॉग में होना चाहिए। आपको पसंद हो या ना पसंद हो, यही मेरा रवैया रहा है 2003 से, कि भाई जो भी हुकूमत हो, हमने दोबारा गुजरात में, देखिए क्या होता है कि सियासी पार्टी का एक रुख अलग होता है। सर मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ, हुकूमत में आती है जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि साहब सियासी पार्टियों का अपना रुख हो सकता है, लेकिन जब कोई पार्टी सत्ता में आ जाती है और शासन कर रही होती है, तब जाहिर सी बात है जो देश का संविधान है उसी के अनुरूप वो आगे बढ़ती है। ऐसे में आज के हालात, आज के दौर की अगर बात की जाए, और कादरी साहब, डार साहब, इनके मद्देनजर अगर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं सर, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो मोदी सरकार है, ये मुसलमानों की तरफ आगे बढ़ती हुई, एक कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है सर? हाँ, देखिए मैं आपको गुजरात का कह रहा हूं। अभी पिछले 2-3 महीनों में जो हमने किया गुजरात में, मेरे को, हम लोग पहले जब मोदी साहब थे तो बराबर मिलते थे, फिर जब आनंदीबेन आई थी तब भी मिलते थे, बीच में 5 साल का जो गैप आया उसमें कोई राब्ता नहीं रहा। अभी दोबारा जब हुकूमत आई तो हमने सिर्फ कहा कि भाई हम अपने मसले किससे बात करें, तो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से फौरन कि भाई आप आइए। तो मैं 15 मुसलमानों को, उसमें 4 खवातीन थी और उसमें 2 निकाब वाली थी जो पढ़ी लिखी थी लेकिन निकाब पहनती थी। हम लोग गए, 1 घंटे तक बात हुई, सारे मसले रखे उनके सामने। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने ओएसडी को बुलाया और कहा कि भाई तुम्हारा नंबर दे दो इन्हें। ठीक है। बोले देखिए कई मरतबा हुकूमत में बहुत सारी चीजें हो जाती है, हमको नहीं पता चलता जी, आप ये 1 पॉइंट कॉल है आपका, आप अपनी बात रखिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप होम मिनिस्टर से भी मिलिए। ठीक है। उसके कुछ दिनों के बाद मैं ही लेकर गया और वो होम मिनिस्टर ने हमें कहा गुजरात, ठीक है सर, ये आप गुजरात स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। मैं जरा ओवरऑल और बिग पिक्चर पर आपसे अगर सवाल पूछूं सर, और वो सवाल जो यहां मौजूद मेरे कुछ पैनलिस्ट के मन में है कि साहब ठीक है, भले ही मोदी सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो किसी तरीके का भेदभाव ना करते हों, लेकिन उसका तो कुछ हल निकालना चाहिए ना, कि उनके कार्यकर्ता जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दे देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक वजह हो सकती है मुसलमान और बीजेपी के बीच फासले और दूरी की, और इसको पाटने के लिए आपको क्या लगता है कोशिश किस तरफ से होनी चाहिए और किस तरीके से होनी चाहिए? देखिए ये बातें हमने रखी थी, ये जो बातें आपने कही ये हमने चीफ मिनिस्टर के सामने भी रखी, होम मिनिस्टर के सामने भी रखी, और अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले अमित शाह साहब से मिले थे, जो हमारा एक मुस्लिम ग्रुप मिला था, उन्होंने भी रखी।
तो देखिए मेरा तो यह है कि भाई हमको मिलना चाहिए, हालांकि ये अभी बहुत देर की, ये 2019 में जब इनकी हुकूमत आई दोबारा, तो उस वक्त ये सारे जो लोग जो अभी गए थे उनको मैंने कहा था कि देखो इनकी हुकूमत आई है, 5 साल तो रहने वाली है, आप बीजेपी के प्रेसिडेंट से भी मिलिए, अपनी बात रखिए, होम मिनिस्टर से भी मिलिए, आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिलिए, जो मैटर करते हैं जी, उन लोगों को मिलिए, बार बार मिलिए, अपनी बात रखिए। तो ये हमको करना पड़ेगा और बार बार, और वो एक्सेप्ट करते हैं। मैंने आरएसएस के चीफ से भी हम मिले थे एक मर्तबा, उनके सामने भी ये बात रखी थी, उन्होंने एतराफ किया कि हाँ ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन क्या है देखिए, अब हम क्या करें कि दोनों इस किस्म के लोग होते हैं, हमें लार्जर पिक्चर को देखना पड़ेगा कि भाई हुकूमत जो है, हुकूमत की कुर्सी पे बैठकर वो क्या करती है या नहीं करती, वो हमारा पैमाना होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात सर आपने कही है। जी जी सर, जल्दी से एक सेकंड, माइक इधर है, आपकी आवाज नहीं जा रही है, जल्दी से जफर भाई, जल्दी से जी। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट हमारा पैमाना सिर्फ ये होना चाहिए कि कुर्सी पे बैठ के क्या करते हैं नहीं करते। अभी जब योगी साहब की हुकूमत आई अभी, अच्छा मैं इसलिए जमीन पे हूं कि मैं, आपको अगर पता होगा, मैं तालीम और तरबियत के नाम से एक प्रोग्राम करता हूं पूरे मुल्क में, जिसमें नौजवानों को फाइनेंशियल लिटरेसी, कैपिटल मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप के हम प्रोग्राम चलाते हैं। ठीक है। मैंने यूपी में 11 प्रोग्राम किए, अभी 2 महीने में मैंने यूपी के 3 शहरों में किए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।